हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लिविस्टिक गाइड पर। तो दोस्तों आज हम सभी पूर्व वैदिक काल का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में दोस्तों हम सभी ने पढ़ा कि पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पूर्व वैदिक काल के जो आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में। राजनीतिक जीवन में दोस्तों हम सभी ने पढ़ा था कि जैसे पूर्व वैदिक काल के लोग जो से कबीला बनाकर रहते थे, कबीले में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था उसे राजन यानी राजा बना देते थे। लेकिन राजा के पास अधिक अधिकार नहीं था, उनके पास सीमित अधिकार था। उनकी सहायता के लिए जो अधिकारी होते थे उसे रत्नीन कहते थे। इन सभी के बारे में डिटेल से हम सभी ने दोस्तों पार्ट 1 में पढ़ा है। आज पार्ट 2 को हम समझते जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले आता है आर्थिक जीवन। इनका आर्थिक जीवन कैसा था, तो इनका अर्थव्यवस्था का जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत जो था दोस्तों वो पशुपालन था। जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि कबीले आपस में लड़ते थे तथा वहाँ से धन एवं गायों को लाते थे। गाय इसलिए लाते थे क्योंकि गाय अधिक उपयोगी थी और इनका मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या थी, वो पशुपालन था। इसलिए वहाँ से गाय को लेकर आते थे तथा उसका बंटवारा किस में करते थे दोस्तों, तो विदत में करते थे। याद रखना, जो पूर्व वैदिक काल की सबसे प्राचीन सभा थी वो क्या थी, वो विदत थी। उसके बाद गाय का सर्वाधिक महत्व था। गाय का सर्वाधिक महत्व किस में था, पूर्व वैदिक काल में था। और गाय को अधन्य कहते थे, मतलब गाय की हत्या न करने की इसमें रीत थी दोस्तों, इसलिए उसे अधन्य कहते थे। और इसका उल्लेख, गाय का उल्लेख इसमें पूर्व वैदिक काल में कितनी बार मिला है, वेद में कितनी बार मिला है, तो 176 बार मिला है। और इसके बाद गाय के बाद दोस्तों जो दूसरा पशु में सबसे अधिक महत्व किसका था, तो घोड़े का था। घोड़े का प्रयोग दोस्तों ये एक कबीले से दूसरे कबीले में लड़ने के लिए जाते थे। मुख्य प्रकार से दोस्तों पूर्व वैदिक काल में जो युद्ध होता था वो पैदल एवं घुड़सवारों के बीच ही होता था। तो घोड़े का प्रयोग किस में करते थे, इसका प्रयोग रथ में करते थे, एक कबीले से दूसरे कबीले में जाते हुए लड़ने के लिए। कीर्ति का महत्व कम था। इसके बारे में कुल 24 मंत्र ही मिले हैं। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में कीर्ति ही मुख्य जो आर्थिक अर्थव्यवस्था का मुख्य कारक बन जाता है, कीर्ति बनता है। लेकिन पूर्व वैदिक काल में कीर्ति का महत्व कम था। कुल इसके बारे में वेद में जो कुल 24 ही मंत्र मिले हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों उद्योग जो था पूर्व वैदिक काल में वो सीमित था, अधिक विकसित नहीं था। इसमें कुल दोस्तों जो उद्योग में बढ़ईगिरी ही मुख्य रूप से चलती थी। जो रथकार होते थे रथ बनाते थे। उसके बाद देखते हैं व्यापार जो दोस्तों है वो विनिमय द्वारा होता है, अर्थात एक वस्तु को दे दें और दूसरी वस्तु को ले लें, इसे कहते हैं विनिमय। जैसे हमने आप सभी को, जैसे हमारे पास चावल की कमी है, आपके पास गेहूं की, मैंने आपको चावल दे दिया और आपसे मैंने गेहूं ले लिया, तो इसे क्या कहते हैं, विनिमय। क्योंकि इस काल में दोस्तों जो था वो मुद्रा की खोज नहीं थी। क्या थी दोस्तों, इस समय मुद्रा की खोज नहीं थी कि आज के समय की तरह है कि हमने चावल दे दिया और मुद्रा ले लिया। इस समय उस प्रकार की व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में नहीं थी। उस समय मुद्रा की कोई खोज नहीं थी। और व्यापार जो होता था वो आंतरिक व्यापार ही होता था, अर्थात अपनी सीमा के अंदर ही व्यापार होता था, बाह्य व्यापार नहीं था। दोस्तों हम सभी ने आर्थिक जीवन को अच्छे से समझ लिया है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्द से। तो आर्थिक जीवन कैसा था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था दोस्तों, पशुपालन था। गाय सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूर्व वैदिक काल की पशु थी, जिसके बारे में वेदों में 176 श्लोक दिया गया है। और घोड़ा गाय के बाद दूसरा जो उपयोग पशु था जिसका प्रयोग रथ में करते थे। उसके बाद कीर्ति जो था इसका महत्व कम था, 24 मंत्र ही इसके मिले हैं। और उसके बाद उद्योग जो था वो सीमित था। जिसमें उद्योग में कुल बढ़ईगिरी थे, जो रथकार होते थे वो यही काम करते थे। व्यापार जो था विनिमय द्वारा होता था, मतलब एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को लेना। और व्यापार जो था सिर्फ आंतरिक व्यापार होता था, बाह्य व्यापार नहीं होता था, क्योंकि इसमें मुद्रा की खोज उस समय नहीं होती थी। अब आते हैं दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कैसे होगा जो पढ़ा रहे हैं।
तो दोस्तों बहुत आसान है। आपसे पूछेगा पूर्व वैदिक काल में व्यापार कैसे होता था, वो आंतरिक व्यापार था कि बाह्य व्यापार था। तो आप सभी ने अभी पढ़ा कि पूर्व वैदिक काल में व्यापार जो होता है वो आंतरिक व्यापार होता है। आप सभी से पूछेगा पूर्व वैदिक काल से सबसे प्राचीन जो राजा की सहायता के लिए सभा बनाई थी उसका नाम क्या है, तो उसका विदत नाम है। फिर उसके आप सभी से पूछे जाएगा कि पूर्व वैदिक काल में जो कबीलों की रक्षा करता था उसे क्या कहते हैं, तो राजन कहते हैं। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। आप सभी यह वीडियो ध्यान से देखें और फिर ऑब्जेक्टिव जाकर जरूर बनाएं। उम्मीद है आप सभी का 99% ऑब्जेक्टिव बनेगा। चलिए अब पढ़ते हैं धार्मिक जीवन। पूर्व वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो धार्मिक जीवन में ये प्राकृत पूजक थे, अर्थात जिनसे इन्हें लाभ होता था उसकी वे पूजा करते थे। और ये बहुदेववादी थे, मतलब बहुत से देवताओं को मानने वाले थे। इन्होंने देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा था। एक अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश। अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश। इस चार्ट को दोस्तों इम्पॉर्टेंट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है और चार्ट के माध्यम से ही याद करें ताकि आप सभी को लंबे टाइम तक याद रहें। तो क्या देवताओं को कितने श्रेणियों में बांटे थे, 3 भागों में बांटे थे, अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश। अंतरिक्ष में कौन कौन से देवता आते थे, तो इंद्र आते थे, मारुत आते थे, रुद्र, वायु। अंतरिक्ष में कौन, इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु। उसके बाद पृथ्वी में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। आकाश में सूर्य, वरुण, उषा, विष्णु और सविता। सूर्य, वरुण, उषा, विष्णु और सविता। आप सभी से पूछा जाएगा किस श्रेणी में देवताओं की संख्या सबसे अधिक थी, तो किसमें है, आकाश में। उसके बाद आपसे सभी से इसे 4 विकल्प दिया जाएगा, जिसमें से आप सभी को दे दिया जाएगा इंद्र। इंद्र किस श्रेणी के देवता थे, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश। किस श्रेणी के थे, दोस्तों किस श्रेणी के थे, तो वो अंतरिक्ष के थे। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। और पूर्व वैदिक काल की जो सबसे प्रमुख देवता थे वो कौन थे, इंद्र थे। और इंद्र को ही पुरंदर कहते हैं। पुरंदर का अर्थ होता है दोस्तों किला तोड़ने वाला। पर सबसे प्रमुख देवता थे। इनके बारे में जो वेदों में 250 श्लोक मिले हैं। उसके बाद अग्नि जो थे मध्यस्थ देवता थे। लोगों का मानना था कि अग्नि को हम जो आहुति देते थे, अग्निदेव जो है हमारी आहुति को भगवान ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो ये कौन थे, ये मध्यस्थ देवता थे। उसके बाद आते हैं सविता। सविता जो है चमकता हुआ सूर्य की देवी थी। तो चमकते हुए सूर्य की देवी कौन थी, सविता है। और इनका उल्लेख गायत्री मंत्र में है। आप सभी से दे दिया जाएगा, गायत्री मंत्र संबंधित है सविता से, गायत्री से। अधिकतर लोग गायत्री पर टिक लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, तो सविता से। गायत्री मंत्र के लेखक कौन है, तो विश्वामित्र जी हैं। उसके बाद देखते हैं मित्र। मित्र जो है ये हो उगता हुआ सूर्य के देवता कौन है, मित्र हैं। फिर पूषण जो है पशुओं के देवता हैं। अश्वनी जो है दोस्तों, वो अश्वनी जो है चिकित्सा के देवता हैं। तो दोस्तों साथ ही आप सभी को बता दें कि यह वीडियो आप सभी की किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चाहे वो आप एसएससी की कर रहे हो या रेलवे की कर रहे हो, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।